Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn economic importance of lichens. So friends, अभी तक हमने lichens का structure, types of reproduction जिसमें asexual, sexual, classification of lichens, then उसकी general characteristics हमने ये सब पढ़ लिया and now it's the turn of its economic importance. So lichens are wonderful gift of nature and some important useful activities of lichens are discussed below. So friends, जो lichens है वो बहुत ही wonderful gift है given by the nature, natural gifts हैं और कुछ इसके important जो useful activities हैं, इसके uses है वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है. ओके, so let's begin with its economic importance, जिसमें first आता है as food and fodder. Lichens are important constituents of food in North Pole tundra and Eastern Siberia regions. Okay, so lichens को बहुत important food के as a constituent यूज़ किया जाता है North Pole टूंड्रा. सो टूंड्रा वेजिटेशंस तो फ्रेंड्स आपने सुनी होंगी. इट मीन्स जो माउंटेन एरियाज़ होती है वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, वहाँ का जो एरिया होता है उसे हम टूंड्रा एरिया बोलते हैं. तो नॉर्थ पोल इट मीन्स पोलर एरियाज, दैट इज आर्कटिक, एंटार्क्टिक, साइबेरियन रीजन्स. मोस्टली आर्कटिक एरिया जो होता है नॉर्थ पोल के पास, वहाँ के उन एरियाज़ में जो ये लाइकेंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एज अ फूड. इट मीन्स जो लोग हैं पीपल इसको एज अ फूड उसको गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट है Umbilicaria esculentus is a delicacy in जापान. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका लाइकिन का एग्जाम्पल है, दैट इज अम्बिलिकेरिया एस्केलेंटस, जो एक डेलिकेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट एज अ फूड. जापानीज जो पीपल हैं, जापानीज इसे यूज़ करते हैं इन फूड में. एंड वाइल द स्पीशीज ऑफ पामेलिया आर यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया, एंड इंडिया में भी जिसकी पामेलिया की जो स्पीशीज़ है उनकी जो लीव्स हैं उनका जो स्पीशीज़ है लाइकेंस की, उसे हम एज अ करी पाउडर इंडिया में भी यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है एवर्निया प्रोनेस्ट्री इज़ यूज्ड बाय इजिप्टियंस फॉर मेकिंग ब्रेड्स. अब जो एवर्निया प्रोनेस्ट्री है, ये जो दीज आर द लाइकेन्स, हम ये लाइकेन्स के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. तो ये जो लाइकेन है ये इजिप्टियंस के थ्रू इजिप्ट में ब्रेड मेकिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड्स में यूज़ किया जाता है. सम लाइकेन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिलीशियस चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, और कुछ लाइकेन्स चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज को बनाने में भी, उसके प्रोडक्शन में भी किस में यूज़ किए जाते हैं. ओके, सेवरल लाइकेन्स आर यूज्ड एज फूड बाय स्नेल्स, कैटरपिलर्स, स्लग्स, टर्माइट्स एटसेट्रा. सो सिर्फ लाइकेंस को ऑब्टेन करना एज अ फूड ओनली जो लोग पीपल हैं, इट मीन्स ह्यूमन्स ही नहीं करते हैं. स्नेल्स, कैटरपिलर्स, स्लग्स, टर्माइट्स, इट मीन्स जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है वो भी लाइकेंस को एज अ फूड ऑब्टेन करते हैं. लाइकेंस सच एज लोबेरिया पल्मोनेरिया, एवर्निया प्रोनेस्ट्री, Ramelina fraxina and Ramelina fastigiata आर यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स. सो ये जो स्पीशीज़ हैं, ये जो लाइकेन्स हैं, इन सबको एज अ फॉडर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है. दे पजेस ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेन इन अ पॉलीसेकेराइड. तो इन्हें क्यों यूज़ किया जाएगा? तो ऑब्वियसली इनके ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से, कोई चीज़ न्यूट्रिशियस है तभी तो एनिमल्स को हम एज अ फॉडर यूज़ कराते, प्रोवाइड कराते हैं, फीड करते हैं. तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसका भी रीज़न क्या है, इनमें लाइकेनिन जो एक पॉलीसेकेराइड है उसका प्रेजेंस होता है, वो प्रेजेंट होता है लाइकेनिन. ओके, सो ये तो था हमारा फर्स्ट एज फूड एंड फॉडर. अब नेक्स्ट जो है दैट इज एज मेडिसिन. तो लाइकेन्स को एज मेडिसिन भी यूज करते हैं. द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ लाइकेन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेनिन पॉलीसेकेराइड एंड सम एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस. तो जो मेडिसिनल वैल्यू क्यों है लाइकेन्स की, क्योंकि इनमें दो चीज़ें प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है. दैट इज लाइकेनिन जो एक पॉलीसेकेराइड है विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर, एंड सेकेंड है एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेज. सो फ्रेंड्स, एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेज क्या होते हैं? इट मीन्स लाइकेन्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कहीं की जो ब्लीडिंग है या जलन जहाँ होती है उस जगह पे अगर हम इसकी क्रीम को या ऐसा लाइकेन्स को अगर हम लगाते हैं, उन्हें यूज़ करके अगर मेडिसिन से कोई भी मेडिसिन बनाते हैं या कोई भी क्रीम बनाते हैं, तो उससे अगर हम लगाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है. सो एस्ट्रिंजेंट का मतलब ही होता है कि कहीं हम कट लग गया है हमारे फिंगर्स पे या कहीं भी, तो उस टाइम पे जो हम
क्रीम्स यूज़ करते हैं, क्रीम लगाते हैं ना हम उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्लॉट हो जाए इजीली उसके लिए, तो उन्हें भी एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो लाइकेंस में नेचुरली वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सम लाइकेंस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर्स, हाइड्रोफोबिया एंड स्किन डिजीजेज। तो कुछ लाइकेंस इन सब के ट्रीटमेंट्स में भी काम आता है। ओके, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। सो इसलिए हम इसे मेडिसिनल और उसमें यूज़ करते हैं लाइकेंस को। देन नेक्स्ट है पामेलिया पर्लेटा इज स्पेशली यूजफुल इन डिस्पेप्सिया। सो डिस्पेप्सिया इज द अनदर नेम ऑफ इंडाइजेशन। जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन गेन करते हैं, तो वो मेडिसिन में क्या होता है, पामेलिया पर्लेटा इस लाइकेंस की हेल्प से ही वो मेडिसिन बनी हुई होती है। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट्स, और बाइट्स में भी जैसे स्नेक या स्कॉर्पियन की बाइट्स लग गई है तो उन पर भी जो हम क्रीम, जो भी हम मेडिसिन लेंगे तो उसमें भी पामेलिया पर्लेटा यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पीशीज ऑफ उजनिया आर यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। नाउ स्टॉप ब्लीड्स, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो स्पीशीज है उजनिया की, उसे हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है लोबेरिया पल्मोनेरिया एंड Centraria islandica are used in tuberculosis, TB and other lung diseases। तो इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेज लाइक टीबी है, लंग डिजीजेज में भी लोबेरिया पल्मोनेरिया एंड सिट्रेरिया आइलैंडिका, इट मीन्स लाइकेंस का यूज़ होता है। ओके, सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। नेक्स्ट जो है वो है एज डाइज। अब डाइज में भी यूज़ होता है। सो रेड एंड पर्पल डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्क्रोलेकिया, एंड्रोगाइना एंड ऑर्क्रोलेकिया टार्ट्रेरिया। सो ये 2 स्पीशीज़ हैं किसकी, लाइकेंस की, और इनसे ऑब्टेन होकर के, इनसे जो ऑब्टेन्ड डाइज होती है वो कौन से कलर की होती है, रेड एंड पर्पल डाइज होती हैं। ओके, देन है ऑर्चिल, अ ब्लू डाई। ब्लू डाई को क्या बोलते हैं, ऑर्चिल, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सम लाइकेंस इज यूज्ड फॉर डाइंग वुलन्स। जो कुछ लाइकेंस से ऑब्टेन्ड होती है, बहुत सारे हैं कुछ लाइकेंस हैं ऐसे जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, डाइंग वुलन्स को डाई करने के लिए। Then Pamelia omphallotes is the source of brown dye। पामेलिया ऑम्फेलोट्स जो स्पीशीज़ है लाइकेंस की, वो किसके लिए यूज़ आती है, ब्राउन डाइज के फॉर्मेशन, ब्राउन डाइज का सोर्स है, इट मीन्स ब्राउन डाई बनाने का सोर्स होता है ये स्पीशीज़, विच इज़ यूज्ड फॉर डाइंग वुलन एंड सिल्क। और जो किस लिए यूज़ आती हैं, जो वुलन एंड सिल्क फाइबर्स है, क्लोथ्स है, उनको डाई करने के लिए, उन पे कलर करने के लिए ये सारी जो लाइकेंस है वो यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट इज लिटमस, विच इज़ वेरी फैमिलियर टर्म। लिटमस पेपर्स, लिटमस सॉल्यूशन। ओके, लिटमस सॉल्यूशन जो हम केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ करते हैं, ये खुद एक हमें किससे मिलता है, हमें ये लाइकेन से प्रोवाइडेड है, लाइकेन से मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर, जिससे हम पता लगाते हैं दैट दिस सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। सो एसिड बेस इंडिकेटेड डाई ही तो है लिटमस। इन केमिकल लैब्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रोकेला, मोंटेग्नी एंड रसेल एंड लेसिलिया पुस्टुलेटा। तो ये जो 2 स्पीशीज़ हैं लाइकेंस के थ्रू ही हमें लिटमस सॉल्यूशंस जो होते हैं डाई का भी क्या होता है, हमें ऑब्टेन करते हैं हम इन लाइकेंस की हेल्प से। ओके, देन फोर्थ जो इसका यूज़ है दैट इज़ इन टैनिंग इंडस्ट्री। सो टैनिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर एनिमल्स की जो हाइड्स है, जो उनके हेयर लेकर के फाइबर्स बनाते हैं, लाइक शीप्स की हाइड्स है, स्किन फ्लीस लेकर के, हम फ्लीस कहते हैं ना उन्हें, जो स्किन होती है अपर स्किन, जिससे क्या होता है फाइबर्स बनाने में हेल्प होती है, तो उन्हें टैनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो सो सम लाइकेंस एग्जाम्पल सिट्रेरिया आइलैंडिका, लोबेरिया पल्मोनेरिया आर यूज्ड एज टैनिंग एजेंट इन लेदर इंडस्ट्री। सो लेदर इंडस्ट्री में लेदर फॉर्मेशन किससे होता है, जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उन्हीं से ही तो लेदर का फॉर्मेशन होता है, लेदर वही तो होता है। सो लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग एजेंट के रूप में इन लाइकेंस को यूज़ किया जाता है। ना 2 कलरिंग सब्सटेंसेज हैं दैट इज लिकेनोरिक एसिड एंड एरिथ्रीन यूज फाउंड इन द थैलाई ऑफ लाइकेंस। ये जो 2 सब्सटेंसेज हैं वो किस में होते हैं, लाइकेंस के थैलस में फाउंड होते हैं, वहाँ मिलते हैं। गिव ऑर्सिन एंड कार्बोनिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया। एंड जब इन सब्सटेंसेस को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, इट मीन्स रिएक्शन कराएंगे अगर इंडस्ट्रीज़ में, तो हमें कार्बोनिक एसिड और ऑर्सिन मिलता है, और ये भी फर्दर इनके यूजेस हैं इंडस्ट्रीज़ में। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा जो
है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इसका यूज़ है वो है इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी। यस, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी में भी लाइकेंस का यूज़ है, वहाँ भी लाइकेंस यूज़ होते हैं। दैट इज़ रेमेलिना कैलिकैरिस इज़ यूज्ड फॉर वाइटनिंग हेयर इन विग्स। विग्स में वाइटनिंग हेयर करने के लिए, हेयर को कलर करने के लिए ये जो स्पीशीज़ हैं वो यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री वहाँ यूज़ होती है। देन नेक्स्ट इज सुडवर्निया फरफरेसी एंड एवर्निया प्रोनेस्ट्री आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये परफ्यूम्स के फॉर्मेशन में, परफ्यूम्स के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर में यूज़ आते हैं। ओके, सो लाइकेंस आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हवन सामग्रीज। सो ये जो हम पूजा कराते हैं घर में, और ये जो हवन और ऐसी जो चीज़ें हवन और ये सब हम कराते हैं, तो उस टाइप पे हमें धूप, अदर परफ्यूमरीज, इट मीन्स धूप लगती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कपूर है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, जिससे अच्छी स्मेल आती है, प्लेजेंट स्मेल आती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके लिए, किससे बनती है, वो लाइकेंस से ही हमें ऑब्टेन होती है। वो सब लाइकेंस ही हम वहाँ भी यूज़ होते हैं इन सारी चीज़ों में। और इनका यूज़ क्या है, क्योंकि इनकी बिकॉज ऑफ देयर प्लेजेंट स्मेल, इनकी बहुत अच्छी स्मेल होती है कुछ लाइकेंस की, जिसकी वजह से वो एज अ परफ्यूम इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, ये यूज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। तो यहाँ भी इनका यूज़ है। इन रशिया, स्वीडन एंड साइबेरिया लिक्वर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। सो लिक्वर्स हमें पता है ड्रिंक्स जो होती हैं, तो रशिया, स्वीडन, साइबेरिया ऐसे प्लेस, ऐसी कंट्रीज़ में जो लिक्वर्स का मैन्युफैक्चर के टाइम पे, मैन्युफैक्चर फर्मेंटेशन से ही तो होता है। नॉर्मल जैसे ग्रेप्स है और ग्रेप वाइन जो होती है, तो ऐसे बहुत सारी होती हैं जो वाइन्स होती है, बियर्स होती है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही तो इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो लिक्वर्स का मैन्युफैक्चर के टाइम पे, इनका फॉर्मेशन के टाइम पे फर्मेंटेशन के थ्रू ही ये मैन्युफैक्चर होंगी। एंड डिस्टिलेशन ऑफ सम लाइकेंस सच एज क्लैडोनिया, देन क्लैडोनिया रेंजीफेरिना एंड रेमेलिना फ्रैक्सीनिया। सो एक तो फर्मेंटेशन के थ्रू इनका मैन्युफैक्चर होता है, और सेकंड इनका होता है ऐसी कुछ स्पीशीज़ है लाइकेंस की जिन्हें डिस्टिलेशन करके और फर्मेंटेशन करके इनका हम किसका, लिक्वर्स का मैन्युफैक्चर, लिक्वर्स का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एस कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया क्या होता है? सो लाइकेंस आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सम कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी। सो कल्चर मीडिया मीन्स हम जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, बहुत स्मॉल माइक्रोब्स को जब बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जाकर हम जब स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया कहते हैं। तो कल्चर मीडिया के लिए ये जो लाइकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किसमें, इन लेबोरेटरीज़ में, जहाँ क्या होगा, कल्चर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, जहाँ इनके बारे में स्टडी होगी। बहुत हाई जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत हाई जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पर लाइकेंस का भी यूज़ होता है इनके एज अ कल्चर मीडिया में। ओके, देन लास्ट जो इसका यूज़ रह गया, दैट इज़ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजी, हमारे नेचर में ही जो लाइकेंस है वो बहुत यूजफुल है। सम लाइकेंस एक्सक्रीट सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच डिसइंटीग्रेट रॉक्स एंड फॉर्म सॉइल and substratum for subsequent establishment of other vegetation type. So अब कुछ लाइकेंस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है रॉक्स को। रॉक्स मीन्स जो बड़ा, ऑब्वियसली यू नो दैट, बड़े बड़े जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, उनको डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है ब्रेक करके, और सॉइल का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ऑब्वियसली जब रॉक, स्टोन्स जब टूटेंगे तो वो किसमें, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, सॉइल बनेंगे। एंड सबस्ट्रेटम फॉर सब्सिक्वेंट, और एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, सबस्ट्रेटम मीन्स बेस, अदर वेजिटेशन टाइप, क्योंकि जहाँ बहुत बड़े बड़े रॉक्स ही प्रेजेंट है, वहाँ कोई दूसरी जो वेजिटेशन जो है, दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। बहुत कुछ ही लाइक जो हमने पहले ही देख लिया है कि जो लाइकेंस हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था, वो तो रॉक्स, बेयर रॉक्स पे ही ग्रो कर लेती हैं, बट दूसरी जो वेजिटेशन है वो इन रॉक्स पर ग्रो नहीं कर सकती, तो वो इनको डिसइंटीग्रेट करके, सॉइल का फॉर्मेशन करके अदर वेजिटेशन टाइप्स का क्या करता है, सबस्ट्रेटम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेवरल लाइकेंस आर हार्मफुल। अब कुछ लाइकेंस, सेवरल, बहुत से लाइकेंस हार्मफुल भी होते हैं। ओके, दे कॉज अ
considerable loss due to etching of glass surfaces and इथिंग नहीं है, दिस इज ईचिंग, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक कर लिया है, दिस इज ईचिंग ऑफ ग्लास सरफेस एंड मार्बल स्टोन्स। अब बहुत सारे लाइकेंस हार्मफुल भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर कहीं लाइकेंस का फॉर्मेशन फ्रेंड्स लाइकेंस ग्रो किसी मार्बल स्टोन्स पे हो जाए या किसी ग्लासी सरफेस पे हो जाए तो वो क्या करेंगे, ईचिंग, इट मीन्स कॉरोड कर देंगे उस एरिया को। अगर किसी मार्बल पे जो लाइकेंस का फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स ग्रोथ हो गई, ग्रो हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो उस मार्बल को ईचिंग कर लेंगे, इट मीन्स उसको कॉरोड कर लेंगे और मार्बल्स बिगड़ जाएंगे। ओके, देन सम लाइकेंस सच एज लिथेरिया वल्पीना आर पॉइजनस, और कुछ लाइकेंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं, लाइक लिथेरिया वल्पीना। ओके फ्रेंड्स, तो यही था हमारा शॉर्ट टॉपिक एंड दैट वाज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। एंड फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो लाइकेंस टॉपिक है वो फिनिश हुआ। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, मैंने इस लाइकेंस जो टॉपिक है इसकी एक प्लेलिस्ट बना ली है, जिससे आप कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको एक सीरीज़ में दूसरी भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और आप सारी वीडियोज़ अगर एक साथ देखती है तो नो डाउट आई विल मेक योर श्योर दैट आपका पूरा जो लाइकेंस टॉपिक है वो पूरी तरह से अच्छे से फिनिश हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैंने इन वीडियोज़ में मैं आपको ऑब्वियसली मैंने सारी वीडियोज़ में मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड कराए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम 100% श्योर ये आपके लिए नोट्स है जो आप कोई भी एग्जाम देते हैं या आपकी खुद की ओन स्टडीज़ के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends. Bye.